मैं जब 36 साल का था मैंने तब से सोलो ट्रैवल करना स्टार्ट किया। तो क्या ये सोलो ट्रैवल सिर्फ पहाड़ों तक पहुंचने का था? नहीं, ये ट्रैवल था मेरा मुझ तक पहुंचने का। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल दास्तान मुसाफिर पे, और मैं चेतन फिर से हाजिर एक नई कहानी, एक नई दास्तान लेकर। और आज ये दास्तान, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों और कब ये सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया। लोग कहते हैं कि सोलो ट्रैवल तो कॉलेज के बच्चे करते हैं, शादी से पहले घूम लो क्योंकि उम्र निकल जाएगी। और शायद मैं भी कहीं ना कहीं 36 साल की उम्र तक यही सोचता था, और फिर मैंने भी वही किया जो ज़्यादातर लोग करते हैं। पढ़ाई, नौकरी, जिम्मेदारियां, EMI, प्रमोशन, वीकेंड का इंतज़ार, और फिर से वही सोमवार। ज़िंदगी चल रही थी और मैं सिर्फ जी नहीं रहा था बल्कि ज़िंदगी का साथ निभा रहा था। और फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना अकेले कहीं घूमने जाया जाए। आपको एक बात सच बताता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये ट्रिप मेरी ज़िंदगी इतना बदल देगी, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता था कि इस बार नहीं निकल पाया तो शायद ज़िंदगी भर ना निकल पाऊँ। और ये मेरी पहली सोलो ट्रिप थी, दिल्ली से लेकर स्पीति वैली ऑन अ रेंटेड बाइक। जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपनी पहली सोलो ट्रिप 36 साल की उम्र में की थी। 36 साल सुनने में एक बहुत ही बड़ा नंबर लगता है, लेकिन सच कहूँ तो इन 36 सालों में मैंने दूसरों की उम्मीदें ज़्यादा पूरी की थी और अपनी इच्छाएं कम। हम बचपन से एक ही चीज़ सीखते हैं, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो, ज़्यादा पैसा कमाओ, बस यही ज़िंदगी है। पर क्या कभी किसी ने पूछा तुम खुश हो? और इस पूरे प्रोसेस में मैं एक मशीन बन चुका था। सुबह अलार्म मुझे उठाता था, मेरा ऑफिस मुझे चलाता था, मेरा फ़ोन मुझे कंट्रोल करता था, और रात मुझे सुला देती थी। लेकिन इन सभी के बीच में एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में कभी कभी ज़रूर आता था, बस क्या यही ज़िंदगी है? जब मैंने पहली बार सोलो ट्रैवल का प्लान किया तो मेरे से कुछ लोगों ने कहा, अकेले क्यों जा रहे हो, बोर हो जाओगे। तो कुछ ने बोला, भाई इतना खर्चा क्यों। और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि भाई 36 साल की उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक सच बात कहूँ तो मुझे डर भी लग रहा था। पहली सोलो ट्रिप थी, रेंटेड बाइक पे थी, रास्तों का मुझे पता नहीं था। तो मेरे को ये था कि मैं कहीं रास्ता ना भूल जाऊँ, क्या होगा अगर मेरा किसी से कांटेक्ट ही ना हो पाए, और क्या होगा अगर मुझे अकेलापन महसूस हुआ। लेकिन सच कहूँ तो इन सारे डर और चिंताओं के उस तरफ एक और ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रही थी। सुबह के 5, सवा 5 बजे मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं दिल्ली से निकल पड़ा। पहाड़ों में ना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पहनते हो, तुम कितना पैसा कमाते हो, तुम्हारी क्या डिजिग्नेशन है। वहाँ सिर्फ एक सवाल होता है, तुम कौन हो। और मैंने एक चीज़ सबसे पहले और सबसे जल्दी महसूस की, वो ये थी कि पहाड़ों की जो खामोशी थी ना, वो मेरे अंदर के शोर से ज़्यादा तेज़ थी। वो उसको ओवर पावर कर रही थी, वो उसको ओवरकम कर रही थी। यानी कि मैं उस शोर से जितना परेशान था, ये खामोशी मुझे हील कर रही थी। अपने 8-9 दिन के इस टोटल ट्रिप पे मैंने कई बार घंटों बैठ के कभी सनसेट देखा तो कभी सनराइज़, और कभी इधर से उधर बादलों को ट्रैवल करते हुए देखा। कभी सिर्फ एक चाय और हवा मुझे कहीं ना कहीं इतना रिलैक्स दे देती थी कि मुझे नींद आने लगती थी। और यही वो लम्हा था, यही वो मोमेंट्स है जिन्होंने मुझे पहली बार ये महसूस कराया कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये सोलो ट्रैवल एक्चुअली में सोलो नहीं है, मैं यहाँ पर अपने साथ आया था, सोलो नहीं। और मेरे इस सफ़र ने, मेरी इस ट्रिप ने मुझे ये भी सिखाया कि अकेले होना और अकेलापन महसूस करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और इस सोलो ट्रैवल ने मुझे सेल्फ लव नहीं सिखाया बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाया। आज मैं 42 की एज का हूँ और लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि सोलो ट्रैवल करके या सोलो घूम के या अकेले घूम के तुम्हें क्या मिलता है। और इसके जवाब में मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शब्दों में देना थोड़ा मुश्किल है। मैं जिस जगह जाता हूँ वो शायद मेरे लिए कोई नई जगह ना हो, लेकिन हाँ, मैं जिस जगह गया हूँ मुझे वहाँ एक चीज़ ज़रूर मिलती है, एक नया इंसान। और वो नया इंसान मैं खुद हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम पूरी दुनिया को तो जानते हैं पर खुद को नहीं। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो घूमो, 30 साल है फिर भी घूमो, 40 साल है घूमो, और अगर 50 साल है तब भी घूमो, क्योंकि सपने देखने की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती और सपने कभी एक्सपायर नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा कि मैं जब 36 साल का था मैंने सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया, और आज इन द एज ऑफ 42 जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार मैंने इतनी देर से क्यों स्टार्ट किया।
मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं पहले स्टार्ट कर चुका होता। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि हर एक इंसान का अपना टाइम होता है, अपना समय होता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपका भी सोलो ट्रैवल स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। और अगर आपने कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया लेकिन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो एक दिन, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो एक दिन ज़रूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ऐसी ही कहानियाँ, सोलो ट्रैवल से मिलने वाली लर्निंग्स और पहाड़ों की बातें 40 की उम्र में नई शुरुआत के लिए इंस्पिरेशन पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया देखने के साथ साथ अपने आप को भी देखना सीखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।